फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के भाग 1 क्षितिज का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ इकाई 1 के जो सवाल है उनका अध्ययन करेंगे। आपको देखिए ब्लूप्रिंट है आपके समक्ष। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक एक अंक के सवाल है ये 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को 5 से 10 मिनट का जो वीडियो है उतना टाइम यदि देते हैं और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके 7 अंक आना निश्चित है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमें सवाल कौन कौन से IMP सवाल है यहाँ पर और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या लिखा है कि आदिकाल की समय सीमा कितनी है ना। आदिकाल की समय सीमा बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। तो पहला जो ऑप्शन है सन 993 से सन 1318, ये हो जाएगा आदिकाल की समय सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है। तो जो सूरदास है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा है आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था। तो जो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो वीर गाथा काल का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है फ्रेंड्स वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5वां क्वेश्चन है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो प्रेम मार्गी जो शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। 6वां है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं ये बताना है। तो देखिए सूरदास भी है, मीराबाई भी है, रसखान भी है, दादू नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा घ दादू। फिर है कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की जो भाषा है वो कैसी है? सधुक्कड़ी है, ऑप्शन ख घ। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य फ्रेंड्स रामचरितमानस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो मूर्ति पूजा का जो विरोध है किसने किया? कबीर ने किया। ठीक है, फिर 10वां रैदास कवि है। तो रैदास जो है संत काव्य धारा के कवि हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ग। 11वां है छायावाद के प्रमुख कवि है। तो छायावाद के प्रमुख कवि 4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं? 4 हैं। फिर प्रगतिवादी कवि है। तो प्रगतिवादी कवि है रामधारी सिंह दिनकर। फिर नई विधा स्थापित की गई। नई विधा स्थापित की गई सन बताना है। तो सन 1953 में। ठीक, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है रसखान के काव्य रचना की है। तो रसखान है उन्होंने काव्य रचना की है, किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में की है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, कबीरदास ने आयु पाई थी। तो कबीरदास की जो आयु थी वो 120 वर्ष थी। ठीक, नेक्स्ट है कबीर को वाणी वेदना पूर्ण लग रही है। कबीरदास को वाणी वेदना पूर्ण लग रही है, किसकी लग रही है? कोयल की। फिर है स्वर्ण किरण रचना है। स्वर्ण किरण किसकी रचना है ये बताना है। तो स्वर्ण किरण जो रचना है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। फिर ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है। ग्रामीण जीवन जो है कृषि पर आश्रित होता है। ठीक है, 19वां है मेधा आय रचना है। तो मेधा आय रचना किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20, संस्कृत के शब्दों की जो है 20 है सुमित्रानंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है। तो इनके काव्य में किनके शब्दों की प्रधानता होती है फ्रेंड्स? ये होती है संस्कृत के शब्दों की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो रिक्त स्थान में सही शब्द बताना है कि कौन कौन से सही शब्द आ रहे हैं। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग माना गया है। दूसरा चंद्रबरदाई प्रसिद्ध खालिस्तान कवि है। तो ये जो चंद्रबरदाई है वीर गाथा काल के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला है भक्ति काल का प्रारंभ सन खालिस्तान से माना गया है। तो भक्ति काल का जो है प्रारंभिक सन 1318 से माना गया है। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि खालिस्तान हैं। तो ज्ञान मार्गी के जो प्रतिनिधि कवि है ये कबीरदास है। ठीक, नेक्स्ट है 5वां मलिक मोहम्मद जायसी का खालिस्तान बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इनका जो पद्मावत है ये बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। 6वां है खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका। तो सूरदास ने।
क्या जाएगा, सूर्यदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका। ठीक, इसके बाद है अगला सवाल हमारे पास कि प्रगतिवादी नहीं मलिक मोहम्मद जायसी खालिस्तान काव्यधारा के प्रमुख कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी धारा के कवि है। फिर है प्रगतिवादी कविता खालिस्तान के समाजवाद से प्रभावित है। तो जो प्रगतिवादी कवि है फ्रेंड्स, ये कार्ल मार्क्स के से समाजवाद से प्रभावित है। 9वां है छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है। तो छायावादी जो कविता है इनकी प्रमुख जो विशेषता है वो अलंकारों की इनमें प्रधानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से करना जाएगा। अगला है 10वां नई कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है। तो नई कविता की प्रमुख विशेषता ये क्या है, अनुभव प्रधान है। फिर है 11वां प्रेमी ढूंढत में फिरो खालिस्तान मिले न कोई, है ना, प्रेमी ढूंढत में फिरो खालिस्तान मिले न कोई, तो प्रेमी मिले न कोई। ठीक, अगला है मानुष हाओ तो वही रसखानी बसाओ खालिस्तान गाँव के गवारन ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। 13वां है कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश की वासी है। तो इसमें आ जाएगा गुलाम, क्या आ जाएगा, गुलाम। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँच। अगला है प्रश्न क्रमांक 14वां मखमली पेटियों की लटकी छिमियाँ खालिस्तान बीज लड़ी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, छिपाएँ। ठीक, छिपाएँ बीज लड़ी। 15वां कवि ने लता का मानवीकरण खालिस्तान के रूप में किया है। तो कवि ने जो लता का मानवीकरण है वो नवविवाहिता के रूप में किया है। इसके बाद है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी, फर्स्ट सही जोड़ी में दिया है हमारे पास रामचरितमानस। तो देखिए रामचरितमानस के जो रचयिता है वो कौन है, तुलसीदास। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएंगे तुलसीदास। उसके बाद है कृष्ण भक्त कौन है, मीराबाई। ये मीराबाई। सूफ़ी संत कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। फिर है कबीरदास। तो कबीरदास जो है फ्रेंड्स ये कैसे हैं, बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। ठीक, तो एक आ जाएगा। उसके बाद है कृष्ण भक्ति धारा। तो कृष्ण भक्ति धारा वल्लभाचार्य आ जाएगा इसमें, ऑप्शन घ। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और बच्चों बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटने न जा पाएँ। ठीक, अब नेक्स्ट सही जोड़ी देखते हैं। क्या लिखा है कि छायावाद। तो जो छायावाद है इसमें क्या आ जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण। तो इसमें ऑप्शन ग। ठीक है, फिर प्रगतिवाद में आ जाएगा नागार्जुन। फिर नई कविता में आ जाएगा 1953 से अब तक जो कविताएं हो रही है इसको हम कहते हैं नई कविता में लेते हैं। आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है वो आ जाएगा भारतेंदु युग। आधुनिक काल को क्या कहा गया है, भारतेंदु युग भी कहते हैं। रहस्यवाद में छायावाद के समकक्ष है रहस्यवाद। ठीक है, अब नेक्स्ट है सही जोड़ी तीसरी कबीरदास। तो जो कबीरदास जी है उसके क्या है, साखी। क्या लिखा है, साखी। ठीक है, फिर है सुजान रसखान। तो सुजान रसखान में क्या आ जाएगा, रसखान। ठीक है, इसके बाद है गर्म हवाएं तीसरा। तो इसका आ जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। गर्म हवाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद है माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल चतुर्वेदी का आ जाएगा हिम तरंगिनी। और सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा वीणा पल्लव। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपकी सही जोड़ी कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर लिखना है इनके। तो एक वाक्य में उत्तर का पहला क्वेश्चन क्या है, सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इसका उत्तर आ जाएगा कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे। तो राम भक्ति शाखा के थे तुलसीदास। ठीक है, उसके बाद है कि बीजक किसकी रचना है। तो बीजक जो है फ्रेंड्स से कबीरदास की रचनाएं हैं। चौथा है कि सगुन भक्ति की कितनी शाखाएं हैं। तो सगुन भक्ति की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, उसके बाद है भक्ति काल के नाम का आधार क्या है। तो भक्ति की भावना की प्रधानता, इसका उत्तर हो जाएगा। छठवां है वीर गाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है। इसमें प्रबंध काव्य शैली।
सातवां है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ठीक है बच्चों। 8वां सवाल है हमारे पास, प्रलय सृजन रचना किस कवि की है। तो प्रलय सृजन जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की है। इसके बाद अगला सवाल आता है, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। तो वह तोड़ती पत्थर जो एक कविता है वो लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, नई कविता की कोई एक विशेषता लिखी। तो नई कविता की जो विशेषताएं हैं, क्षण का महत्व बताती है, शिल्पगत होती है, नवीनता और बौद्धिकता का इनमें समायोजन होता है। इसके बाद जो अगले सवाल है हमारे पास कि कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए। तो कबीरदास जी जो है अंतिम दिनों में मगहर चले गए। फिर है ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। 13वां है, मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरा में कौन कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए यमक अलंकार है। ठीक है, लेकिन अर्थ अलग अलग है इनमें। फिर है, कवि रसखान किसे अनन्य भक्त है। कवि रसखान किसके अनन्य भक्त है। तो ये जो है कृष्ण के अनन्य भक्त है। कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है। 15वां क्वेश्चन, तो ये जो है कोयल जो है संघर्ष को बढ़ावा दे रही है। 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, सुमित्रानंदन पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया। तो सुमित्रानंदन पंत ने महात्मा जी के विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया। फिर चांदी सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है। तो चांदी सी उजली जाली में जो फ्रेंड्स ये कौन सा अलंकार हो सकता है, मेधा अलंकार। ठीक है। फिर है हमारे पास गांव में चांदी सी उजली अलंकार में उपमा अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 18वां, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया। तो मेघ आया, मेघ। ठीक है। फिर 19वां, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे प्रसन्नता से कौन चल रही थी। तो हवा चल रही थी। ठीक है फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।